ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो हमारी पॉलिसीज, हमारे जीवन के अंदर गाइडलाइंस मिलती हैं, उसके अगेंस्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम अपने मैटर्स ऑफ कॉन्शियंस को सामने रखते हैं तो दूसरों की ओपिनियन हमारे लिए मैटर नहीं करती दोस्तों। ऐसे समय पर यह निर्णय हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा इतिहास लिख कर जाते हैं जो हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों में गायन किया जाता है। लोग हमें दिल से ब्लेसिंग्स देते हैं। आज दोस्तों, मैं ऐसी ही एक सच्ची कहानी आपके सामने रखूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि किस प्रकार जीवन में नेक दिल रहना, काइंडनेस को अपने जीवन में धारण करना, उस गुण को इनकलकेट करना, ये हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ये कहानी दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 की है। 1940 का समय था दोस्तों। लिथुआनिया देश और क्वानसास शहर की कहानी है, जब एक जापानीज डिप्लोमेट अपने मकान के अंदर बैठे हुए थे। दोस्तों, जापान की गवर्नमेंट ने उसे वहां रखा था और उनका कार्य केवल एक था कि जापान गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करना। एक दिन दोस्तों वो सवेरे उठे तो उन्होंने देखा कि जापानीज एम्बेसी के आगे, घर के आगे कई हजार लोग उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अंदर आ रहे थे और चिल्ला रहे थे, डिमांड कर रहे थे। और उनका डिमांड केवल एक थी दोस्तों, और वो डिमांड थी कि किसी भी तरह उनको ट्रांजिट वीजा जापान से दिया जाए। दोस्तों, उनका ध्येय था, उनका एम था कि वो उस शहर से बाहर निकले, क्योंकि हिटलर के नेतृत्व में नाजीज वहां पर आने वाले थे और उनका आने का मतलब था कि उनकी मृत्यु का आह्वान, उनकी मृत्यु निश्चित थी। और दोस्तों, इसलिए वो बार बार उस एम्बेसी का द्वार खटखटा रहे थे। दोस्तों, उस समय जो वहां पर डिप्लोमेट पोस्टेड थे, उनका नाम था चियोमी सुगिहारा। दोस्तों, वो सुगिहारा बहुत बढ़िया डिप्लोमेट थे और वो गए, उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को समझा। लेकिन डिप्लोमेट थे, इसलिए कुछ भी करने से पहले उन्हें जापान की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। उन्होंने यही बात जापान की गवर्नमेंट को कि भाई टेलीग्राम के द्वारा उनको भेजा गया और कहा कि क्या मैं वीजा दूं। दोस्तों, उनको वहां की गवर्नमेंट से रिफ्यूजल आया। उन्होंने दोबारा कुछ दिनों बाद उसको पोस्ट करने की कोशिश करी। जब वहां पर टेलीग्राम अगला गया, जापानीज गवर्नमेंट से दूसरी बार रिफ्यूजल आया, तीसरी बार डाला, तीसरी बार भी रिफ्यूजल आया और वो सोचने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, 31 जुलाई 1940 दोस्तों ये दिन था जब वो सवेरे उठे, अपने कमरे में गए, उन्होंने फिर लिखना चालू किया। लेकिन दोस्तों, इस बारी वो लिख जापान की गवर्नमेंट से परमिशन के लिए नहीं रहे थे। इस बारी वो लिख रहे थे केवल और केवल वीजा इशू करने के लिए। इस वक्त उन्होंने अपने मन में उनकी आत्मा की आवाज को सुना और सब लॉज को डिसोबे करते हुए अपने हाथ से वीजास को लिखना चालू किया। यही उस समय ट्रेंड था दोस्तों। सवेरे बैठते और पूरे दिन 18 से 19 घंटे अपने हाथ से लिखित वीजास हर फैमिली के लिए बनाते गए। दोस्तों, उनके हाथ दर्द करते थे, हाथों में सूजन आई थी, मसल्स एक कर रही थी और उनकी वाइफ उनके लिए पानी लाती, सिखाई का सामान लाती, उनके हाथों को दाबती ताकि उनको सुकून मिले। लेकिन उन्होंने अपने कार्य को करना बंद नहीं किया दोस्तों। वो लिखते गए। लेकिन इसी बीच जापान गवर्नमेंट को इसका पता लग गया। उन्होंने उनको तुरंत ऑर्डर दिया कि आप वापस आइए। उनको जाना था और जाने के आखिरी दिन पर उन्होंने आखिरी ट्रेन को बुक कराया और ट्रेन में जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तब भी क्या कर रहे थे, तब भी वो केवल वीजास लिख रहे थे। दोस्तों, ट्रेन में बैठते बैठते जब तक ट्रेन चलती रही वो वीजा लिखते गए और वीजास को खिड़की से ही बाहर उड़ाकर लोगों को देते गए। और एस्टीमेट्स दोस्तों आज इतिहास की ये कहती हैं कि उस समय उन्होंने उन दिनों के अंदर ऑलमोस्ट 29 दिनों के अंदर दोस्तों उन्होंने 2100 वीजाज इशूज किए अलग अलग फैमिलीज के लिए और 6000 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई। दोस्तों, जब वो वापस गए तो जापानीज गवर्नमेंट ने उन्हें टर्मिनेट किया। उन्होंने इसका जिक्र किसी से भी नहीं किया और बहुत शांति से अपना बचा हुआ जीवन ट्रांसलेटर की तरह दोस्तों बिताया। ये व्यक्ति दोस्तों जो इतिहास के पन्नों में साइलेंस हो गया, ये व्यक्ति जब यहाँ से गया तो वो अपने साथ अकेले नहीं गया था, लेकिन उन लोगों की, उन आत्माओं की मल्टी मिलियन फोल्ड दुआएं लेकर गया था। और दोस्तों, आज इतिहास में इस व्यक्तियों को वन ऑफ द काइंडेस्ट मैन इन हिस्ट्री के नाम से दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों, आप क्या करते अगर आप आज इस परिस्थिति के अंदर होते? कई बारी हमारी कॉन्शियंस, कई बारी हमारी आत्मा की आवाज, अंतर आत्मा की जो आवाज है, वो हमको इतना पावरफुल तरीके से मोटिवेट करती है कि हम दोस्तों लोगों के कल्याण के लिए यथार्थ मार्ग पर जाते हैं, जहां अक्सर हमारे साथ कोई नहीं होता, हम अकेले होते हैं। दोस्तों,
ऐसे समय पर इस मार्ग पर चलना हमें लोगों की दुआएं दिलवाता है और परमात्मा का आशीर्वाद दिलवाता है। दोस्तों, जब अपने जीवन में हम काइंडनेस के इस गुण को इनकलकेट करते हैं, इसको अपने जीवन में धारण करते हैं, हमारा नेक दिल जब हमारा दिल होता है, हमारे मन के संकल्प होते हैं दोस्तों, तो हमारा ब्रेन भी हार्ड वायर हो जाता है। ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जीज हमारे इमोशनल सेंटर ऑफ ब्रेन उसको काम करती हैं और उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जीज निकालती हैं, प्यार की, हमारे जीवन के अंदर सुख की, शांति की, कंपैशन और करुणा की। और दोस्तों, ये एनर्जीज निकलकर हमारे लॉजिकल, हमारे रैशनल ब्रेन को भी कंट्रोल में लाती हैं और हम यथार्थ निर्णय लेते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है। यही नहीं दोस्तों, जब हम काइंडनेस के इस गुण को धारण करते हैं तो हमारे एंटायर इकोसिस्टम को, इनर इकोसिस्टम को रीसेट कर देता है और हमें अंदर से फुलफिलनेस की फीलिंग आती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, ब्लिस की फीलिंग आती है और दोस्तों मन सुकून और शांति से भर जाता है। आपको नहीं लगता दोस्तों, ये इस व्यक्ति ने तो कितने हजारों लोगों को सुख दिया ऐसी एडवर्स सिचुएशन में भी, लेकिन अगर पूरे दिन में भी हम एक गरीब व्यक्ति को जरूरतमंद व्यक्ति से प्यार से बात करते हैं, केवल उसको कोई ऐसी चीज देते हैं जिसकी उसको जरूरत हो, तो उस समय उसके मन से तो दुआएं निकलती हैं, लेकिन जब वो दुआएं देता है और हम ये कार्य करते हैं, उससे पहले हमारा मन भी हमको सुख, सुकून और शांति के अनुभव करा रहा होता है। दोस्तों, इस हैप्पीनेस को पावरफुल हैप्पीनेस कहा जाता है और साइंस कहती है ऐसी काइंडनेस जो हमें सुकून और शांति का अनुभव कराती है, ये हमारे इनर इकोसिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स को हर प्रकार से शांत कर देता है, हमारी बॉडी इलनेसेस से भी हमें रिकवर होने का मौका मिलता है और हमें जीवन के अंदर बहुत सुख और आनंद का अनुभव होता है, ब्लिस का अनुभव होता है। दोस्तों, एक दिन, केवल एक दिन एक निर्णय लीजिए, एक निर्णय कि मुझे आज हर आत्मा के साथ नेक दिल रहते हुए उसके लिए पॉजिटिव करना है। केवल एक निर्णय दोस्तों। लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होंगी, सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं होंगी दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अगर एक दिन के लिए भी अगर हम इसको अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा वे बदल जाता है और दोस्तों हमें जीवन में कितनी ही दुआओं की प्राप्ति होती है। और कैसे चलते हैं दोस्तों, हम भगवान की और लोगों की दुआओं से चलते हैं, है ना दोस्तों। मजेदार कहानी, कभी कभी ऐसी बातें दोस्तों 3T सीरीज में हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं, हमारी सोच को परिवर्तित कर देती हैं। कब तक हम अपने मन को कूड़ेदान बनाकर रखेंगे दोस्तों, कब तक अपने जीवन के अंदर अपने सेल्फ मोटिवेटेड डायरेक्शंस के द्वारा हम ईर्ष्या, घृणा और कॉम्पिटिटिव फीलिंग को लेकर आएंगे दोस्तों। परिवर्तन लेकर आइए। परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति और योग की शक्ति हमारे जीवन में सुख और शांति देती है, सुकून लेकर आती है दोस्तों। जब हमारे मन, हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म में भी नेक दिली होती है। ये नेक दिली केवल दोस्तों करने में नहीं, हमारी भावनाओं में भी नेक दिली होती है। दूसरों को सुख देने की हमारी आंतरिक इच्छा होती है तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है दोस्तों। यूज करके देखिए दोस्तों, इस बात को एक दिन के लिए करिए और अपने अनुभवों को हमें लिखकर भेजिए। 3T सीरीज में हमारा ध्येय केवल ये है दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें लेकर आपके लिए आना कि आपका संपूर्ण जीवन बदल जाए, आपको जीवन के अंदर सर्व प्राप्तियां हों, सुख, समृद्धि और सामर्थ्य आपको मिले दोस्तों। जरूर हमें लिखिए, हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।